देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले एक तड़कती भड़कती चीज जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करती होगी, ट्वेल्थ में बहुत काम आने वाली चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट। और बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट हम आपको इतना आसान तरीके से कराएंगे ना, आपको मजा आ गया सर। रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा, आप रिड्यूसिंग एजेंट जानते हैं होता क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होता बड़ा जो दूसरों का रिडक्शन कर सके। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब दल्ले, ओए दल्ले, महेश दल्ले, वो वाला दल्ला नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा जो दूसरों का रिडक्शन कर सके। दूसरों का रिडक्शन मतलब दूसरों की लाइफ में या तो बेटा हाइड्रोजन को ऐड कर सके या ऑक्सीजन को रिमूव कर सके। जानते होंगे बेटा, है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट हम हमारे नीट में और जेई में जितने भी बनते हैं बेटा, मैं आपको सारे कराने वाला हूं। कौन कौन से आते हैं मैं पहले आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा। इसमें हम कौन कौन से पढ़ने वाले बेटा आज? पहला हम पढ़ेंगे बेटा LiAlH4 के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा NaBH4 के बारे में, NaBH4 के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे डाइबल H के बारे में, डाइबल H के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में, क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में बेटा। और चौथा पढ़ेंगे हम वॉल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। अभी के लिए इस क्लास में हम 4-5 पढ़ने वाले बेटा, LiAlH4, NaBH4, डाइबल H, क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। बेटा आप ये देखना आज आपकी क्लास में कितना आसान हो जाएगा आपके लिए रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी तो हम रिडक्शन कराने वाले हैं। तो LiAlH4, NaBH4, डाइबल H, क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन में सारा कराऊंगा और बहुत डिटेल में कराऊंगा, और आपको बहुत शानदार शानदार प्यारी प्यारी सी आपके सामने ट्रिक भी आपको लाई जाएंगी जिससे आपको देख के कहेंगे यार सर मजा आ गया। देखिए अभी हम सारी चीज में हम कराने वाले हैं जिसको देख के आपको मजा भी आएगा कि हाँ मजा भी आ रहा है, और क्वेश्चंस बनेंगे भी आपसे, सारे के सारे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे। देखिए पहले भी पहला आता है बेटा अपना LiAlH4 बड़ा पहला रिएजेंट है LiAlH4 बड़ा बहुत शानदार रिएजेंट है LiAlH4 जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बड़ा इसको मैं प्यार से बोलता हूं दारू का ठेकेदार। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे दारू का ठेकेदार, ठेकेदार, दारू का ठेकेदार। डू यू नो ठेकेदार? ठेकेदार क्या होता है बेटा? जो दूसरों को ठेका देता है। हाँ, दारू का ठेकेदार बेटा ये करता क्या है बेटा? ये क्या करता है बेटा? जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप बेटा, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को बेटा ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कार्बोनिल ग्रुप, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है बेटा उसको ये CHOH मतलब बेटा एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं उसको क्या करता है बेटा? ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है LiAlH4। अच्छा बेटा देखो, आपको पता है कार्बन काला कलर का होता है, कार्बन काला कलर का होता है, और उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन को जोड़ दे, कार्बन काला और ऑक्सीजन जोड़ दे तो कल्लो बन जाती है। इसलिए मैं कार्बोनिल ग्रुप को प्यार से बोलता हूँ कल्लो। कार्बोनिल ग्रुप को मैं प्यार से बोलता हूँ, प्यार से ट्रिक मतलब इसको हम बोलते हैं कल्लो। तो LiAlH4 क्या करेगा? जितनी भी हमारी कल्लो है, कल्लो रानी बड़ा, कल्लो रानी को नसीली करता है। ये नसीले तेरे नैना नसीली करेगा। क्या करेगा? कल्लो रानी को नसीली करेगा। याद रखना बेटा LiAlH4 क्या है? कल्लो रानी। जितनी भी दुनिया में कल्लो है ना, कल्लो जितने भी कल्लो रानी है बेटा उनको ये नसीली कर देगा। नसीली तेरे नैना। याद रखना बेटा, लिख लो। अभी मैं आपको बता दूं कैसे करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप पहले ट्रिक तेरे याद रख लो, मैं आपको पूरे एकदम मैकेनिज्म के थ्रू भी कराऊंगा, और जेई मेंस जेई एडवांस तक के क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे। पहले तो याद रखना ये LiAlH4 क्या होता है बेटा? ये जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है उसको अल्कोहल बनाता है, और ट्रिक की तरह हम याद रख सकते हैं जितने भी बेटा कल्लो मतलब कार्बोनिल, कल्लो रानी को बेटा ये नसीली करेगा। आओ कौन कौन सी कल्लो हो सकती है बेटा? कौन कौन सी कल्लो को ये नसीली कर सकता है? देखो आओ पहचाने, आओ पहचाने बेटा कैसे कौन कौन सी कल्लो रानी को ये नसीली करता है।
नसीले नसीले तेरे नैना बुलाए हमरे चैना, नसीले नसीले तेरे नैना। कौन कौन सी बात, अगर कल्लो के पास बेटा, अगर कल्लो के पास एच एच है, दूसरा कल्लो के पास बेटा आर कल्लो आर है, या कल्लो के पास बेटा आर कल्लो ओ एच है, या चौथा बेटा आर कल्लो सी एल है, आर कल्लो एस है। कोई सी भी कल्लो आ जाए दुनिया में, कोई सी भी कल्लो आ जाए बेटा, ये जितने भी कल्लो हैं, जैसे बेटा आपको पता है अगर कल्लो के पास एच एच होता है बेटा, अगर कल्लो के पास एच एच होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर कल्लो के पास बेटा आर आर है तो इसको बोलते हैं बेटा हम कीटोन। अगर कल्लो के पास बेटा ओ एच आ जाए तो इसको बोलते हैं हम एसिड, और कल्लो के पास एच आ जाए तो असाइल हाइलाइड बेटा, असाइल हाइलाइड। तो जितनी भी दुनिया में कल्लो आ रही हैं, जितनी भी कल्लो रानी आ रही हैं, उनको ये क्या करता है बेटा, दारू बनाता है, नशीली नशीली कल्लो को क्या करेगा, नशीली बेटा। देखो पहली कल्लो रानी है, और अगर आपने इसमें LiAlH4 डाल दिया बेटा, अगर आपको बेटा LiAlH4 डाल दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है किसको, कल्लो रानी के हो गए, कल्लो रानी में फोकस करना। जो कल्लो रानी है ना उसको नशीली करना है। नशीली का मतलब बेटा देखो, आपने देखा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ना, समझना, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ना, इसके पास एच है बेटा। हम अभी समझा रहे हैं ट्रिक की तरह, मैकेनिज्म अभी हम समझाएंगे। अभी तो ट्रिक देख लो, क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ना, एक एच यहां देना बेटा और एक एच यहां देना। तो देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 एच हो गए और ये OH, तो मतलब देखो कल्लो रानी क्या होगी बेटा, नशीली, मतलब CH3OH। जहां जहां कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ रहा है बेटा वहां पे HH जोड़ना है। जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे आप तो एक एच इधर जोड़ेंगे बेटा, एक एच इधर, क्या बन जाएगा देखो। इसमें अगर आप LiAlH4 डाल रहे होंगे बेटा, अगर आपने इसमें LiAlH4 डाला होगा तो क्या बन जाएगा देखो, RC। देखो इस कार्बन के पास भी तो H गया होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CHR, और बेटा ये OH। क्या समझ में आया। तो कल्लो रानी मतलब ये एल्डिहाइड को भी दारू बनाएगा, कीटोन को भी दारू बनाएगा, मतलब इस जो एल्डिहाइड वाली कल्लो को भी नशीली करेगा, कीटोन वाली कल्लो को भी नशीली करेगा। उसके बाद में देखो बेटा, अब के पास बेटा अभी जो कल्लो है ना, इधर तो एल्डिहाइड में तो कल्लो के पास HH था, कीटोन में कल्लो के पास कार्बन ग्रुप था बेटा, लेकिन एसिड में कल्लो के पास एक कार्बन ग्रुप होता है, एक OH होता है बेटा। अब ये जो OH होता है ना बेटा, ये जो OH या जो X होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं बेटा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। कल्लो के पास जो OH या X है बेटा होती है लिविंग ग्रुप। याद रखना क्या होता है, क्या बोला, कल्लो के पास जो बेटा OH या X होती है वो क्या होती है बेटा, लिविंग ग्रुप। और याद रखना बेटा ये लिविंग ग्रुप जाती है जब जब कल्लो के पास लिविंग ग्रुप होती है, कल्लो के पास लिविंग ग्रुप हो गई, मैं चली। देखो कल्लो के पास जो भी लिविंग ग्रुप होती है बेटा वो जाती है। जैसे आपने अगर LiAlH4 डाल दिया ना बेटा, जैसे आपने LiAlH4 डाल दिया तो बेटा लिविंग ग्रुप तो पहले जाएगी, लेकिन बेटा ये OH यहां से H को लेके जाएगी, ट्रिक है ये बेटा, अभी H को लेके जाएगी और क्या बन जाएगा बेटा H2O, और बच क्या गई हमारी, बच गई R कल्लो, और कल्लो रानी को, कल्लो रानी क्या हो जाएगी, नशीली। तो बेटा ये क्या बन जाएगा RCH2OH। सर CH2 क्यों लगाया बेटा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी थी। ऐसे बेटा इसमें कल्लो के पास लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप जो भी होते हैं ना बेटा, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लिविंग ग्रुप होती हैं। जब आप LiAlH4 डालते हैं बेटा, तो कल्लो के पास पहले लिविंग ग्रुप बोलते हैं मैं चली भैया, कल्लो के पास बेटा ये लिविंग ग्रुप होती है, H को लेकर जाएगी, और जो बच गया बेटा R कल्लो वो क्या बन जाएगा बेटा RCH2OH प्लस में बेटा HX। क्या समझ में आया या नहीं आया। तो इतना याद रखना, दुनिया में जितने भी कल्लो हैं सबको ये नशीली कर देता है, और लिविंग ग्रुप अगर कल्लो के पास तो बेटा वो जाती है और बची हुई कल्लो नशीली बन जाती है। क्या समझ में आया। अभी आप इसको लिखो, अभी मैं आपको और बताता हूँ लिविंग ग्रुप कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। हो सकता है आपको समझ में ना आए और लिविंग ग्रुप कौन कौन सी होती है, एक बार आप इसको लिख लो। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी दुनिया में कल्लो के पास लिविंग ग्रुप कौन कौन सी होती है बेटा, मैं आपको बताता हूँ बेटा, और सिंपल करके बता देता हूँ बेटा। देखिए
और सिंपल करके हम इसको बता देते हैं LiLS4 के बारे में। और सिंपल, हम आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके बता देंगे, जिससे आप देखो। और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना भैया, यही एग्जाम बच्चों को कंफ्यूज करता है, यही कंफ्यूज करता है। भैया मैं आपको और लिख देता हूं और आसानी से LiALH4 के बारे में, और हम डिटेल में लिख देते हैं LiALH4 बेटा। दारू का ठेकेदार, किसका ठेकेदार? दारू का। दोबारा सुनिए बेटा, अगर कल्लो रानी के पास HH है, कल्लो रानी के पास RR है, या कल्लो रानी के पास एक H और एक लिविंग ग्रुप है बेटा, कल्लो रानी के पास बेटा एक R और एक लिविंग ग्रुप है। इसमें अगर आपने LiLH4 डाल दिया बेटा, इसमें आपने LiLH4 डाल दिया, इसमें बेटा आपने LiLH4 डाल दिया, इसमें भी आपने बेटा LiLH4 डाल दिया, और इसमें भी आपने बेटा LiLH4 डाल दिया। पहले आप चीजों को समझना, याद रखना, पहले चीजों को हम समझेंगे। देखिए भैया ध्यान समझना, कल्लो के पास बेटा, इस कल्लो के पास क्या लिविंग ग्रुप नहीं है? अगर लिविंग ग्रुप देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, LiLH4 जितनी भी दुनिया में कल्लो होती है ना, जितनी भी दुनिया में कल्लो होती है, सबको क्या करता है? नसीली बनाता है। नसीली नसीली तेरे नैना। अगर कल्लो के पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो किसी को भगाना नहीं है, जो है उसको नसीली करना है। नसीली मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक H को एक H कार्बन को, तो बड़ा ये बन जाएगा CH3OH। इसमें भी लिविंग ग्रुप नहीं है तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक H इसको एक H इसको, तो बड़ा RCHOH R। अगर हाँ कल्लो के पास लिविंग ग्रुप दिख जाए तो लिविंग ग्रुप पहले जाएगी बेटा, लिविंग ग्रुप जो है बेटा यहां से H को लेके जाएगी, और बेटा ये H लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी, और जो बच गई ना पीछे, देखो अब पीछे क्या बच गया बेटा, ये बच गया, ये नसीली बन जाएगी। नसीली, अच्छा याद रखना, लिविंग ग्रुप जाती है वो तो H को लेके जाएगी, और बेटा यहाँ पे भी एक H, LiLH4 में से क्या होगा बेटा, 4 H आप ये मान सकते हैं, तो एक H तो बेटा लिविंग ग्रुप के साथ जाएगा, इसमें से एक H इसके पास आ जाएगा। तो देखो कितना बन गया, CH2 बना भी था, क्यों? एक H दूसरा CH2 बन गया ना, और एक आप कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो H ऊपर जाएगा और एक H नीचे आएगा, तो इनडायरेक्टली इस कार्बन के पास कितने H हो गए, 1 2 3 H हो गए, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा CH3OH। तो याद रखना, अगर कल्लो के पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो उसको वैसे नसीली बनाना है, किसी को भगाना नहीं है, और कल्लो के पास लिविंग ग्रुप है तो वो H लेके भाग जाएगी, और बची हुई को हम कल्लो को नसीली बना देंगे। जैसे कि इसमें बेटा कल्लो के पास लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप भागेगी H को लेकर, और H को लेकर बेटा लिविंग ग्रुप भाग जाएगी, और जो बच गई ना कल्लो, जो बच गई बेटा, जो बच गई, ये बच गई, इसको हम नसीली बना देंगे। मतलब कल्लो के पास R भी है तो ये बन जाएगा बेटा RCH2OH। जो बच गई बेटा उसको नसीली बनाएंगे। तो याद रखना, जितने भी दुनिया में कल्लो होती है सबको ये नसीली बना देता है। कल्लो के पास लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप साथ छोड़ के भाग जाती है। अब सर लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं ये तो बता दो यार। लिविंग ग्रुप बेटा, ये Lg का मतलब देखो, Lg का मतलब, Lg कोई टीवी नहीं है, Lg का मतलब क्या है बेटा, ये सर Lg क्या है, Lg का मतलब बेटा लिविंग ग्रुप, Lg का मतलब साथ छोड़ के जाने वाली, साथ छोड़ के जाने। अच्छा एक बार एक लड़की ऑफेंड हो गई थी, सर लिविंग ग्रुप साथ छोड़ के जाने वाली ही क्यों होती है, साथ छोड़ के जाने वाला क्यों नहीं होता है? अब यार जोड़ो तो भी, लिविंग ग्रुप आप बताना कमेंट में, साथ छोड़ के जाने वाली ही क्यों होती है, साथ छोड़ के जाने वाला क्यों नहीं होता है? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या होता है बेटा, लिविंग ग्रुप कौन कौन सी हो सकती है? देखो बेटा, लिविंग ग्रुप कोई भी एक्स हो सकती है, कोई भी एक्स हो सकती है लिविंग ग्रुप कोई भी। अब देखो आई ही एक्स नहीं बेटा, सर एक्स हो क्यों सकती है, एक्स हो भी तो सकता है, तो छोड़ो। लिविंग ग्रुप बेटा कोई भी एक्स हो सकती है, एक्स का मतलब बेटा एफ हो सकता है, सी हो सकती है, बी आर हो सकती है, या आई हो सकती है बेटा। लिविंग ग्रुप ये हो सकती है। दूसरा लिविंग ग्रुप बेटा ओ एच हो सकता है, ओ आर हो सकता है, ओ आर का मतलब बेटा ओ सी एच 3 हो सकता है, ओ सी 2 H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओ कर लो CH3 भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, लिविंग ग्रुप OTS भी हो सकता है। तो लिविंग ग्रुप बेटा ये सारे लिविंग ग्रुप होते हैं, याद रखना। LiLH4 दोबारा बताता हूं, LiLH4 क्या करता है, दुनिया में जितनी भी कल्लो हैं बेटा उतने सब कल्लो को नसीली
बनाता है। अगर कल्लो के पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो क्या करना है, बस कल्लो को नशीली बनाना है। और कल्लो के पास अगर लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप को तो लात मार के भगा दो और बची हुई कल्लो को नशीली बना दो। अब लिविंग ग्रुप कौन कौन सी होती है आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। लिविंग ग्रुप होती क्या है, साथ छोड़ के जाने वाली होती है। सर साथ छोड़ के जाने वाली ही क्यों होती है, वाला क्यों नहीं होता है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। तो इसको लिख लो आप एक बार। मैं अभी आपको क्वेश्चन से थ्रू और कराता हूँ LILH4 के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप इसको लिखो। ठीक है भैया, ये बेटा शायद लिखा होगा, शायद आप लोगों ने लिखा होगा, जितनी उम्मीद करते हैं लिख लिया। आओ अब क्वेश्चन के थोड़ा सा चलते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म बता देंगे भैया, जो आपके काम आ सकती है। शायद थोड़ी बहुत काम आ सकती है, ज्यादा काम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आपको मैकेनिज्म जान लेनी चाहिए, जो आपको हम बता देंगे कैसे होता है बेटा, कैसे क्या क्या होता है। देखो ये पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन कराते हैं आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन COOCH3 बड़ा। अगर इसमें आपने LiAlH4 डाल दिया, देखो भैया इसमें बताओ, ये क्वेश्चन है बड़ा हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर आपसे पूछा जाए बेटा ये रिएक्टेंट है और इसमें ये रिएजेंट डाला गया है LiAlH4, तो बेटा ये क्या करेगा, ये आंसर क्या देंगे। तो आपको क्या देखना, आपको फोकस किस पे करना है, जब अगर LiAlH4 दिख जाए, पहले किस पे फोकस करना है, कल्लो रानी। किस पे फोकस करेंगे, किस पे कल्लो रानी पे बेटा। एक कल्लो रानी ये है, दूसरी कल्लो रानी ये है। याद रखना बेटा, जो कल्लो रानी है ना उसको नशीली कर देगा, कल्लो रानी को नशीली। और बेटा ये कल्लो रानी है तो इसको नशीली बनाएगा। और ये कल्लो भैया, इस कल्लो के पास तो लिविंग ग्रुप भी है। याद रखना, जिस कल्लो के पास में लिविंग ग्रुप होती है उसको तो साथ छोड़ जाती है। तो बेटा ये लिविंग ग्रुप तो बोलेगी मैं चली। तो कल्लो के पास जो लिविंग ग्रुप होती है बेटा वो तो जाएगी। और याद रखना, जैसे आप लिविंग ग्रुप कल्लो और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड तोड़ोगे तो बेटा LiLH4 में से एक H इसको देना पड़ेगा, एक H इसको देना पड़ेगा पहले तो मतलब ये तो पहले साथ छोड़ के भाग गई, ये तो बच गई बेटा CH3OH, ये तो भाग गई। और जब कल्लो बच गई ना, जितनी भी कल्लो बच गई उसको नशीली कर दो, कल्लो को नशीली कर दो। जैसे ये वाली कल्लो है तो आप अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H इधर एक H इधर, तो कैसे बनाएंगे बेटा, मतलब एक H ऑक्सीजन को देंगे और एक H कार्बन को देंगे, एक H कार्बन को देंगे, यही तो करेंगे। आगे चलो सर, चलो आगे चलो सर। ये कल्लो आ गई, इस कल्लो को भी नशीली बनाएंगे, इस कल्लो को भी नशीली, मतलब बेटा OH बेटा H और एक H बेटा यहाँ पे पहले से आ गया, ये लो बस खत्म। बस इतना सा ये सिंपल। तो कल्लो को क्या करता है बेटा, ये नशीली। और कल्लो के पास अगर लिविंग ग्रुप दिख जाए तो बेटा उसको लात मार के भगा देता है और साइड प्रोडक्ट बना देता है। कि समझ में आया या नहीं आया, बताओ भैया, समझ में आया? तो एक अच्छा सा लाइक बनता है और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। देखो भैया इसको देखो, मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं, और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए देखिए और क्वेश्चन हम कराते हैं जिसकी CH3 CO CH2 CO Cl। अगर इसमें LiLH4 डाल दे बेटा। और एक क्वेश्चन प्यारा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल का। कर लो ओ, अरे यार ये क्या होगा। पहले इसको क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले इसको करो, फिर उसको हम कराएंगे। उसको करो पहले। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को बताइए। हमको फोकस किसको करना है? ओहो, दारू का ठेकेदार LiLH4 डाल दे तो हमको किस पे फोकस करना है बेटा, कल्लो रानी पे। और कल्लो रानी के पास में लिविंग ग्रुप है क्या? सर है। अगर लिविंग ग्रुप है तो उसको लात मार के भगाएंगे, भगिया साले। और एक H इसको देंगे बेटा, एक H इसको देंगे, यही तो करेंगे। मतलब कल्लो रानी के पास पहले तो बेटा लिविंग ग्रुप जाएगी, क्या बन जाएगी बेटा? HCl बन जाएगी। अब जो बच गया बेटा, देखो कितने बच गए, 1 2 3 और ये बच गया बेटा CH3 बच गया, CH2 बच गया, आगे बेटा फिर CH2 बच गया, फिर आगे बेटा ये कल्लो रानी है तो कल्लो मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को भी तोड़ेंगे ना,
बेटा एक एच इसको देंगे, एक एच इसको देंगे, तो इस कार्बन के पास 2 एच आ गए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा CH2 बन जाएगा और ये OH बन जाएगा। क्या समझ में आया? ये नहीं आया तो आप लोगों ने जिसने भी आंसर लिखा था पहले वो लिखना है यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, एलाइलस में कल्लो रानी को क्या कर रहे हैं, नसीली नसीले नसीले। हाँ तो यार है बेटा इसको लिखो, आओ लिखिए लिखिए लिखिए। और एक क्वेश्चन शानदार हम देते हैं इसको, और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देते हैं एलाइलस के ऊपर ही पर, इसके ऊपर ही हम एक एलाइलस के ऊपर ही हम क्वेश्चन देते हैं आपको, जिससे आपको और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो जिसको देख के आप कहेंगे क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गई। इसमें अगर हम एलाइलस को डालें बेटा LiAlH4, इसको करके बताओ कोई, इसको करके बताओ कैसे करेंगे। आप कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है, करो इसको। आपको क्या देखना है, ओहो LiLH4 दान पर ठेकेदार, ओहो कल्लो रानी, यहां पे ये है हमारी कल्लो रानी। और याद है बेटा कल्लो रानी के पास में, देखो बेटा कल्लो रानी के पास में, कल्लो हमारी और कल्लो के पास में तो कार्बन ही है, लेकिन कल्लो के पास में ये वाला बॉन्ड देखो बेटा, ये OCH3 वाला ग्रुप आ गया ना बेटा, OCH2। और आपको पता है बेटा कल्लो के पास में कार्बन तो लिविंग ग्रुप नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप होती है। और मैंने क्या कहा था, एलाइलस में जब डालते हैं तो कल्लो के पास में पहले लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड, याद करो लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और लिविंग ग्रुप को बेटा एक H दे देंगे और एक H इसको दे देंगे। यही तो कर रहा था, मतलब बेटा ये वाला हमको बॉन्ड तोड़ना है। तो देखो अगर हम ये वाला बॉन्ड को हम तोड़ दें, देखो भैया ये वाला अगर हम बॉन्ड को तोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की तो मेंबर रिंग बन रही है, ध्यान समझना बेटा। तो देखो तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड था, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं सर, क्योंकि बेटा लिविंग ग्रुप थी। और बेटा अब अगर हम देखो आप ऐसे बना लिया करो 1 2 3 4 5, हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं बेटा पहले और इसके बीच में। तो देखो ये 5 कार्बन की तो एक साथ रिंग रहेगी, 1 2 3 4 5, और पहले नंबर पे बेटा कल्लो थी, लेकिन आपको पता है कल्लो भी बेटा, कल्लो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लिविंग ग्रुप को तो हमने तोड़ दिया, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा बेटा CH2OH। ये बेटा देखो दूसरे नंबर पे CH2 है, तीसरे नंबर पे CH2 है, चौथे नंबर पे CH2 है और पांचवें नंबर बेटा CH2OH। क्या समझ में आया या नहीं आया, दोबारा बताना है तो बताइए भैया, इसको एक बार नोट करो, नहीं तो हम दोबारा बताते हैं। देखो हो सकता है काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आया हो, मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं आप कीजिए कैसे करना है, हो सकता है कि काफी सारे बच्चों को समझ में ना आया हो। देखिए दोबारा देख लीजिएगा एक बार, अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बेटा मुझे पता है इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे रोने लग जाते हैं, सर क्या करा दिया, सर क्या करा दिया। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। इसमें क्या करते हैं, हमको कल्लो रानी देखेंगे, क्या देखेंगे, कल्लो रानी। और कल्लो रानी को जैसे आप देखें बेटा, कल्लो रानी हमारी, और कल्लो रानी के पास में पहले लिविंग ग्रुप पहचानो बेटा, ये हमारी कल्लो रानी है। कल्लो रानी के पास में पहले लिविंग ग्रुप देखेंगे, लिविंग ग्रुप कौन सा है बेटा, ये तो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो लिविंग ग्रुप वाला मैंने आपको क्या बोला, कल्लो के पास में लिविंग ग्रुप को भगाओ, साली भगे यहाँ से, तो लिविंग ग्रुप को भगाएंगे तो ये वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे और क्या करेंगे बेटा, एक H इसको देंगे और एक H इसको देंगे। फिर कल्लो को भी तो नसीली करना है, ये कल्लो को भी तो नसीली करेंगे तो बेटा ये भी OH बन जाएगा। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लिखो ना 1 2 3 4 5 कार्बन है। और बेटा इसके ये भी तो CH ये H बन चुका होगा यहाँ पे, तो ये भी बेटा CH2OH बन चुका होगा। और ये वाली कल्लो भी तो नसीली बन गई होगी, तो ये भी बेटा CH2OH बन चुका होगा। और ये तो सारे CH2 है ही। क्या समझ में आया? और समझ में आया तो एक लाइक बनता है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, बस कल्लो को देखो और कल्लो के पास लिविंग ग्रुप उसको भगाओ और बची हुई कल्लो को नसीली बनाओ और करो नसीले नसीले तेरे नैना। लिखो बेटा, समझ में आया? नहीं बेटा, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं जिसको देख के आप कहेंगे क्या बात है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भी मेरे पास कुछ और क्वेश्चन से इसमें बताइए भैया
इसमें अगर हम LiLH4 डालें तो क्या करेंगे बेटा, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बढ़िया सी। इसमें अगर हम LiLH4 डालें तो क्या करेंगे बेटा, कल्लो देखो कल्लो देखो कल्लो देखो, आपने कहा ओहो कल्लो रानी, ओहो कल्लो रानी। और कल्लो रानी के पास ये भी कार्बन है बेटा, ये भी कार्बन है। अगर कल्लो रानी के पास कार्बन कार्बन है तो किसी को भगा ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इस कल्लो को नशीली कर देंगे। आपने देखा ओहो कल्लो रानी, और इस कल्लो रानी के पास लिविंग ग्रुप है, तो बेटा दो दो कल्लो, तो इस कल्लो के पास तो कोई बॉन्ड तोड़ नहीं सकते क्योंकि कार्बन कार्बन है। तो बेटा इस कल्लो को तो नशीली बनाओ, मतलब कि इसमें तो हम किसी को भगा नहीं पाएंगे, तो कल्लो है बस उसको नशीली बनाएंगे। लेकिन इस कल्लो के पास लिविंग ग्रुप थी तो उसको लात मार के भगाएंगे, और एक एच को देंगे और एक एच को देंगे। तो देखो बेटा ये तो भग गई ना, ये अगर भग गई बॉन्ड तोड़ के तो ये क्या बन जाएगा बेटा, C2H5OH बन जाएगा। और बच क्या गया बेटा, दो कार्बन बच गए ना, तो ये ओहो ये कल्लो नशीली बन गई ना बेटा। तो बेटा CH2OH समझ में आया बेटा, ये CH2 था, ये भी तो CH2OH बन जाएगा। तो बेटा बस कुछ नहीं करना, कल्लो को देखना है, कल्लो को नशीली बनाना है। अगर कल्लो के पास लिविंग ग्रुप दिख जाए तो उसको लात मार के भगाना है। अब कल्लो को नशीली बनाए तो याद रखना LiLH4 क्या करता है, कल्लो को नशीली करता है, नशीली नशीली। लिखो बेटा इसको, देखिए मैं आपको लास्ट में फ्लो चार्ट बनाता हूँ। LiLH4 किस किस को कहाँ कन्वर्ट करता है, क्या ये चीज कन्वर्ट करता है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि LiLH4 क्या क्या काम करता है। फिर उसके लास्ट में हम मैकेनिज्म बता देंगे शानदार, जिससे आपको और भी मजा आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ होगा। देखो पहली बात तो अगर आपको बड़ा ये एल्डिहाइड दे दे, एल्डिहाइड दे दे, एल्डिहाइड दे दे बड़ा, या कीटोन दे दे, एल्डिहाइड दे दे, कीटोन दे दे। एल्डिहाइड क्या होता है जानते हो बेटा, अगर कल्लो के पास बेटा R कल्लो H है, कीटोन क्या होता है बेटा, R कल्लो R होती है। एल्डिहाइड दे दे, कीटोन दे दे, या बेटा आपके पास में एसिड हैलाइड दे दे, या एसिड हैलाइड दे दे, असाइल हैलाइड दे दे बेटा। असाइल हैलाइड जानते क्या होता है बेटा, असाइल हैलाइड क्या होता है बेटा, असाइल होता है RCO, R कल्लो Cl दे दे बेटा। या बेटा आपको एस्टर दे दे, एस्टर दे दे, एस्टर दे दे, एस्टर, एस्टर जानते क्या बेटा, एस्टर होता है R कल्लो OR, ठीक है। या उसके बाद में बेटा आपको एसिड एनहाइड्राइड दे दे, एसिड दे दे, एसिड दे दे, मतलब बेटा R कल्लो OH दे दे बेटा। और उसके बाद में बेटा आपको एसिड एनहाइड्राइड दे दे, एसिड एनहाइड्राइड दे दे बेटा, एसिड एनहाइड्राइड दे दे बेटा। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, ये होता है R कल्लो O कल्लो, R कल्लो O कल्लो R बेटा, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या काम करेगा बेटा, जितनी भी कल्लो है, अगर आपको इस समय बेटा LiAlH4 लिख के दे दे, इसमें भी LiAlH4 लिख दे, 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 लिख दे, लिख दे, लिख दे। अगर हम बेटा याद रखना, जितने भी कल्लो है ना बेटा, जितने भी इस दुनिया में कल्लो हैं, सबको ये क्या करता है, नशीली, सबको क्या कर देगा, नशीली नशीली नशीली। और इस कल्लो के पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं, बस जो है बेटा ये RC है तो इसको RCH2OH। अगर लिविंग ग्रुप नहीं है, जैसे इस कल्लो के पास भी लिविंग ग्रुप नहीं है तो बेटा RCR, बेटा यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये तो काम करेगा। और अगर कल्लो के पास लिविंग ग्रुप है बेटा, अगर लिविंग ग्रुप है तो क्या काम करेगा बेटा, एक HCl बन जाएगा, और बेटा जो बच गया उसको क्या बना देगा, RCH2OH बना देगा। यही तो करेगा। इसमें बेटा लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, और लिविंग ग्रुप क्या बन जाएगा, बोला करो क्या बनेगा बेटा, ये ROH। और क्या बच गया बेटा, वो नशीली बन जाएगी, नशीली मतलब RCH2OH बन जाएगी भैया। ऐसे कल्लो के पास से लिविंग ग्रुप दिख रहा है, क्या ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भाग जाएगी, ये बन जाएगा पानी। क्यों बेटा, OH H को लेके जाएगा तो H2 तो बनेगा, और जो बच गया वो नशीली बन जाएगी, RCH2OH। ओहो सर, इसमें तो अब दो दो कल्लो है, एक ये भी कल्लो है और एक ये भी कल्लो है, तो लिविंग ग्रुप ये भाग जाएगा बेटा, और दोनों कल्लो, ये वाली कल्लो और ये वाली कल्लो, दोनों नशीली बन जाएंगी। मतलब इसमें डायरेक्टली बेटा RCH2OH के दो मॉलिक्यूल बनता है बेटा, और एक पानी निकलता है।
याद रखना जितने भी कल्लो हैं सारी को नशीली बनाना है, छोड़ेंगे नहीं जब तक सब कल्लो को नशीली नहीं बना देंगे। LiLS4 बोलता है, क्या बोलता है? सब कल्लो को नशीली बना देंगे। लिखो बेटा एक बार इसके बारे में। तो LiLS4 सब कल्लो को तो नशीली बना देता है, सब कल्लो को तो नशीली बना देता है, लेकिन एक कल्लो ऐसी भी होती है जिसको नशीली नहीं बना पाता। आओ कौन सी नशीली है बेटा, याद रखना बेटा। सब कल्लो को नशीली बना देगा, लेकिन एक कल्लो ऐसी होती है जिसको ये नशीली नहीं बना पाता। एक कल्लो बेटा जिसको नशीली नहीं बना पाता, एक कल्लो। देख लिया, एक कल्लो है जिसको ये नशीली नहीं बना पाएगा। बेटा कौन सी कल्लो ऐसी आ गई जिसको ये नशीली 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 तेरी नैना तेरी नैना। बेटा कौन सी कल्लो ऐसी जिसको ये नशीली नहीं बना पाता? कौन सी कल्लो बेटा? अमाइड वाली कल्लो। कौन सी वाली कल्लो? अमाइड, अमाइड वाली कल्लो बेटा। LiLS4 एक ऐसा भी एजेंट होता है जिसको नशीली नहीं बना पाता। अमाइड, अमाइड, अमाइड। याद रखना बेटा जितने भी इस दुनिया में कल्लो है ना, सब कल्लो को LiLS4 क्या बना देगा? नशीली। एक कल्लो ऐसी है अमाइड वाली बेटा, आर कल्लो नाच टू, आर कल्लो नाच टू, नाच कल्लो नाच, नाच कल्लो नाच। बेटा LiLS4 सारी कल्लो को नशीली बना देगा, लेकिन अगर कल्लो के पास नाच टू, अगर कल्लो नाच रही हो तो उसको नशीली नहीं बनाता। इस कंडीशन में क्या करता है बेटा? वो RCH2 NH2 बनाता है। सर कैसे बना दिया बेटा? आप ऐसे को अभी आप समझ लो, मैं समझाऊंगा, ट्रिक की तरह समझ लेना। अभी हम ट्रिक की तरह क्या सोच सकते हैं? इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ट्रिक की तरह 2 हाइड्रोजन यहां गए होंगे और 2 हाइड्रोजन यहां गए होंगे, तो पानी निकल गया होगा और 2 हाइड्रोजन इसके पास में जुड़ गए होंगे। हम सोच सकते हैं ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, एक्चुअल में कैसे हुआ मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी यार ना, अगर कल्लो नाच रही होगी तो उसको नशीली नहीं बनाना, उसको CH2 NH2 बनाना है। जितनी भी दुनिया में कल्लो सबको नशीली बना देना, बस कल्लो अगर नाच रही है तो उसको नशीली नहीं बनाएंगे। ऐसे ही एक कल्लो और आती है आर कल्लो एंड Me2। अगर इसमें LiLS4 डाल दे बेटा, इसमें LiLS4 डाल दे बेटा, इसमें भी कल्लो नशीली नहीं बनती है, कल्लो नशीली नहीं बनती है। इसमें क्या ये लिविंग ग्रुप है बेटा, ये भाग जाएगा, एक H इसको देंगे। इसमें भी बेटा आर कल्लो H और ये बन जाएगा बेटा NH Me2। याद रखना बेटा जितने भी कल्लो है इस दुनिया में सबको ये नशीली 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 बना देगा। ये 2 कल्लो हैं जिनको नशीली नहीं बना पाता, नहीं बना पाता। लिखो बेटा इन 2 कल्लो के बारे में, फिर हम इसके मैकेनिज्म कराते हैं। शानदार वाली, आपका ये मजा आ गया। बेटा तो अमाइड और इनको तो कन्वर्ट कर ही नहीं पाता, और स्पेशल केस में हम लिखते हैं बेटा, लिखा इसको देखो, और कुछ बातें इसके बारे में लिख देते हैं। और क्या है बेटा इसके बारे में, अगर क्या नाम से, अगर आपको बेटा, अगर आपको RCN दे दे बेटा, RCN दे दे, और आपको बेटा LiLS4 लिख के दे दे, RCN दे दे और LiLS4 दे दे, या RCl दे दे, LiLS4 लिख के दे दे बेटा। और बेटा याद रखना एक होता है 1 डिग्री RX, जैसे ये मान लो 1 डिग्री RX है बेटा, एक होता है बेटा 2 डिग्री RX, CH3CH CH3X LiLS4 दे दे बेटा, और एक होता है 3 डिग्री RX, 3 डिग्री RX CH3C CH3 CH3X, और आपको दे दे बेटा LiLS4 दे दे। बहुत डिटेल में करा रहा हूं, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी। बेटा RCN है बेटा, LiLS4 क्या करता है, सारी कल्लो को तो नशीली करेगा। कल्लो गई, अब कल्लो थोड़ी ना, ये कई कल्लो थोड़ी ना है। कल्लो क्या होती है, कार्बन और ऑक्सीजन। बेटा अगर कल्लो के अलावा क्या करता है बेटा, हम ये सोच सकते हैं इसके पास 4 हाइड्रोजन, समझाने के लिए मैं अभी देखेंगे, इसके पास 4 हाइड्रोजन है। ओहो डबल बॉन्ड है,
हो सकता है इसके पास 2 हाइड्रोजन चल जाए, इसके पास 2 हाइड्रोजन चले जाए, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे ना, और टूटेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, RCH2 NH2, RCH2 NH2। ऐसे बेटा अगर कल्लो के पास ये लिविंग ग्रुप है ना, सॉरी कल्लो तो है ही नहीं ना सर, लेकिन कार्बन तो है, ये लिविंग ग्रुप तो है, अगर लिविंग ग्रुप है तो ये जा सकती है, और जा सकती तो बेटा ये HCl बनेगा, और बचे हुए के पास बेटा एक H आ जाएगा। क्या होगा, लिविंग ग्रुप जाएगी, H को लेके जाएगी, और जो छोड़ गई उसके पास भी H आएगा, तो 1 डिग्री RS भी बन जाएगा बेटा, 2 डिग्री RS बेटा, इसमें भी क्या होगा, एक H इसको दे देंगे, एक H इसको दे देंगे, खुश करने के लिए। जब भाग यहां से सर पाकिस्तानी कार्बन के पास लिविंग ग्रुप भाग जाएगी, और बचेगी बेटा CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। और एक चीज याद रखना बेटा, LiLH4 में से जो H होता है ना बेटा, ये LiLH4 देता है Sun2 रिएक्शन। कौन सी देता है बेटा, Sun2 मतलब, अच्छा आप ये देख रहे हो उसमें मतलब कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है बेटा, और ये SN2 रिएक्शन देता है। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है ना बेटा, आपको पता है SN2 रिएक्शन 1 डिग्री RX 2 डिग्री RX दे सकता है, 3 डिग्री RX SN2 नहीं देता है, और बेटा एक 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री RX SN2 नहीं देगा, इस कंडीशन में बेटा एलिमिनेशन हो जाएगा। और याद रखना 3 डिग्री RX में बेटा मतलब कि एडिशन नहीं होता, 3 डिग्री RX में बेटा एलिमिनेशन हो जाता है, और ये HX बन जाता है। तो याद रखना बेटा ये अमाइड सॉरी नाइट्राइल को अमाइंस बनाएगा, 1 डिग्री RX 2 डिग्री RX को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर 3 डिग्री RX है बेटा तो उसको अल्कीन बनाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग लिख लो, ये आपके सारी चीज पूछी जाती है बेटा। और अब आपको मैं कराता हूं बेटा इसके बारे में मैकेनिज्म कराते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म कराते हैं कि सर ये एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेटा आपसे पूछा जाता है। आओ चली मितवा तेरी प्यारी प्यारी बाहों में, बाहों ओहो सर बाहें, सर क्या बात है, आओ चली मितवा तेरी प्यारी प्यारी बाहों में खो जाएंगे। आइए देखिए भैया इसकी मैकेनिज्म बेटा, मैकेनिज्म नहीं भैया, मैकेनिज्म काम नहीं आती है, लेकिन काम कहां आ सकती है, कैसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऐसे 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 बना देंगे हम, ऐसे देखो कैसे सर मैकेनिज्म देखो। एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है कि एक LiLH4 से, ध्यान सुनना, एक LiLH4 से कितने दारू बना सकते हो, कितनी दारू बना सकते हो सर। देखो बेटा जैसे कि आपको कल लिख दे, अरे यार ये गंदा सा क्यों लिखता है यार, ये यार इतना गंदा गंदा गंदा, छी छी गंदा, छी 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 बोर्ड छी। देखो बेटा R कर लो H है, अगर इसके पास बेटा LiAlH4 डाल दे, LiAlH4 डाल दे, ध्यान से सुनना इसकी मैकेनिज्म होता क्या है बेटा। LiAlH4 डालने में बेटा पहले ये टूटता है बेटा Li प्लस और AlH4 माइनस में। दोबारा सुना क्या बेटा, Li साइंटिस्ट ने सोचा है, और जैसे साइंटिस्ट ने सोचा हम भी तो सोच सकते हैं, हम सारे साइंटिस्ट से कम है क्या। LiAlH4 कैसे टूटता है बेटा, Li प्लस AlH4 माइनस में। बेटा आपको पता है AlH4 माइनस भी टूटता होगा बेटा, AlH4 माइनस भी तो टूटता होगा बेटा, ये टूटता है AlH3 और H माइनस में। अब आप याद रखना बेटा जो AlH3 है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है सर, क्योंकि बेटा इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, और बेटा ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, जानते हो। और बेटा कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल रूप से नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल रूप से पॉजिटिव आएगा, यही तो होगा। और अब वो पॉजिटिव को देखते ही बेटा ये H माइनस कहां जाएगा, बोलो ये H माइनस कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास या कार्बन के पास, कार्बन के पास जाएगा ना बेटा। क्यों, ये माइनस हमेशा प्लस के पास जाता है। ये RCH और यहाँ पे H आ गया, और बेटा ये O इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, ये आ जाएगा बेटा AlH3। और याद रखना बेटा ये AlH3 अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस के साथ मिलके न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। लेकिन ये माइनस आ रहा है
और ये न्यूट्रल है। माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल होता है बेटा, माइनस और न्यूट्रल मिलके, अगर माइनस और जीरो जोड़ दोगे तो माइनस ही तो आएगा बेटा, याद रखना। अब जब ये O माइनस के साथ AlH3 जुड़ता है तो उसके ऊपर माइनस साइन ही आता है। क्यों? अगर प्लस होता ना AlH3 के ऊपर तो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए तो उसके ऊपर माइनस साइन आया। अभी मतलब ये और दे सकता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा पहले तो ये होगा, और हो सकता है कि बेटा अभी एक मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता कि भाई कर लो एक ही हो, और दूसरी कर लो भी तो हो सकती है, और कर लो भी तो हो सकती है बेटा, और कर लो भी तो हो सकती है। अगर और कर लो होंगी तो क्या होगा बेटा, यहां से वही एक H, ये यहां से एक H निकल के बेटा इधर जुड़ जाएगा, देखो बेटा। और ये जो एल्यूमिनियम है देखो ऐसे, ये R, ध्यान सुनना, R, ये क्या, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ CH2, इसको लिख सकते हैं अपन CH2, इसको लिख दिया CH2O, लिख सकते हैं। और आगे बेटा देखो, अगर इसने अपने एक H दे दिया होगा तो क्या बना होगा, AlH2 ही तो बच रहा होगा। और बेटा ये AlH2 इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और यहां पर बेटा देखिए यहां से H निकल के आ गया CH2R। और बेटा ये देख ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आया होगा, यहाँ पे प्लस आया होगा, अभी दोबारा इसका जुड़ गया होगा तो इसके ऊपर दोबारा माइनस साइन आ गया होगा। तो पहला एक मॉलिक्यूल के साथ फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है ना भैया कि अभी तो देखो इस एल्यूमिनियम के पास H प्रेजेंट है बेटा, और जब तक H प्रेजेंट है ना बेटा तब तक रिएक्शन, जब तक तेरी सांसें चलेंगी नाचते रहे बसंतो, वो वाला है बेटा। जब तक एल्यूमिनियम के पास में हाइड्रोजन है तो रिएक्शन चलती रहेंगी। अगर और कल्लो होंगी बेटा, और कल्लो होंगी तो क्या होगा, यहां से वही एक H निकल के बेटा ये इस ऑक्सीजन के पास आएगा, और ये ऑक्सीजन धीरे धीरे एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने लगेगी। तो इनडायरेक्टली बेटा ये देखो RCH2O, ये भी एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया, और ये OCH2R ये भी जुड़ गया। अब ये भी जुड़ जाएगा बेटा OCH2R, और भी बेटा और भी अगर कल्लो आती तो ये भी बेटा OCH2R। याद रखना बेटा जितने भी कल्लो हैं, मतलब कि एक एल्यूमिनियम कितने कल्लो से रिएक्शन कर सकती है बेटा, टोटल 4 से। कितनी से? टोटल 4 से। अगर अब इसमें हम पानी डालें बेटा, अगर हम इसमें पानी डालें या दारू डालें, कुछ भी डालें, ध्यान समझना, यहां तक समझ में आया बेटा। अगर हम पानी डालेंगे ना, और एल्यूमिनियम की अब भी प्यास नहीं बुझी है, एल्यूमिनियम देखते हो और भैया पानी भैया आ रहे हो आप, तो बेटा एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लोन पे के वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है, ये भी सोच सकते हैं। तो एल्यूमिनियम बेटा ये सारे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा, बगो यहां से मुझे पानी के साथ जाना है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड भी। और पानी में से निकलता है बेटा, देखो पानी टूटता है H प्लस OH माइनस। अगर मैं पानी के 4 मॉलिक्यूल ले लेता, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। अब ये सारे H बेटा देखो, ये एक H को लेके जाता, क्या बन जाता, RCH2OH। ये वाला मॉलिक्यूल बेटा ये दूसरे H को लेके जाता, ये क्या बन जाता, RCH2OH। ऐसे ही बड़ा सारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं RCH2OH। और बड़ा ये जो सारे OH बचे ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाते हैं, और ये बना बेटा AlOH का होल 4 माइनस। तो याद रखना जो बेटा, अच्छा एक चीज नोटिस करना कि भैया पहले तो एल्यूमिनियम में से ये जो H माइनस आया है ना भैया, तो लिखो एक बार, आप इसको लिख लो, ये काफी गिचड़ पिचड़ हो गया। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं बेटा, आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना। सर ये तो पूरा बोर्ड भर दिया आपने, हमको याद क्या रखना है वो बता दो। आपको याद क्या रखना है उसके हिसाब से बता देते हैं। पहली बात तो बता, हाँ भाई देख बेटा, आपके चाहे वो मैकेनिज्म याद रखो मत रखो, कोई काम की चीज नहीं है। जो काम की चीज है वो आपको बता दें, जो जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैकेनिज्म के थ्रू भी समझ में आता है कि एक LiLH4 बेटा, एक बार जेई एडवांस में पूछ रहा है LiAlH4 कि एक मॉलिक्यूल से बेटा 1 LiLH4 से कितनी दारू बना सकते हैं बेटा। एक LiLH4 से याद है बेटा 4 ROH बना सकते हो बेटा, या 4 कल्लो या 4 कार्बोनिल ग्रुप का हम रिडक्शन कर सकते हैं, याद रखना। दूसरा पॉइंट बेटा देख बेटा, जैसे R कल्लो H है, अगर हम इसमें बेटा LiAlH4 डाल रहे हैं, LiAlH4 डाल रहे हैं, आपको पता होता है क्या बेटा, LiAlH4 डालने पे अगर आपको ये H माइनस, आपको पता हो बेटा इसमें से ये Li प्लस टूटता है मैग्नेटिक के लिए,
और ये LS4 माइनस में टूटता है। फिर मैं आपको बताया था यहाँ से H माइनस ये कार्बन के पास जाता है, तो ये RCHH कार्बन के पास गया, और बेटा ये OAlH3 आता है। अगर आगे बड़ा सॉल्वेंट पानी दिया हो H2O, तो बड़ा पानी टूटता है H प्लस OH माइनस में, और ये Al तो बेटा ये OH के साथ जाता है, और ये H उधर लग जाता है, तो RCH2OH। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको कि अगर LiAlH4 दिया है H, ये वाला H तो कार्बन के पास जाएगा, और अगर जो सॉल्वेंट दिया है उसका H ऑक्सीजन के पास जाएगा। देखो भैया, इसमें हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा इसमें से। और बस बड़ा देखो, इससे ज्यादा है ना कोई टीचर नहीं कराता है, कहीं भी आप पढ़ लेना, इतना डिटेल में हमने आज आपको कराया है, इससे ज्यादा आपको कहीं पढ़ने की नीड नहीं है। कहीं भी पढ़ लीजिएगा, इतना डिटेल में हम नहीं, मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा R कर लो H, अगर इसमें हम बेटा LiAlH4 और D2O डाल दें बेटा। तीसरा क्वेश्चन R कर लो H और बेटा LiAlD4 और H2O डाल दें। ट्रिक देखो बेटा, इस हम देखते हैं, आओ करें। तो देखो बेटा, हमको करना क्या है, अगर आपको LiAlH4 के साथ सॉल्वेंट लिख दे, याद रखना जो LiAl के साथ अगर H दिया है तो H को कल्लो रानी के कार्बन के पास लगाएंगे, कल्लो रानी के कार्बन के पास, तो H जाएगा कल्लो रानी के कार्बन के पास। और जो सॉल्वेंट में है बेटा, सॉल्वेंट में अगर H दिया है तो कल्लो रानी के ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा बेटा ये R, ये कल्लो रानी का कार्बन के पास भी H जा रहा है, कल्लो रानी के ऑक्सीजन के पास भी H जा रहा है, तो RCH2OH। अगर LiAlH4 दिया है तो इसमें से जो H है वो तो कल्लो रानी के कार्बन के पास जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट में तो D प्लस निकला ना, तो ये D प्लस कल्लो रानी के ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा RCH2OD। और अगर आपको ऐसे लिख के दे बेटा LiAlD4 दे दिया, इसमें से बड़ा Al के पास D है, तो आपको पता है इसमें से जो D है वो कल्लो रानी के कार्बन के पास आएगा, और सॉल्वेंट में से जो H है कल्लो रानी के ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो बेटा ये RCHOH और यहाँ पे D। क्या समझ में आया? तो याद रखना, Al के पास अगर H है तो कल्लो रानी के कार्बन के पास H जाएगा, Al के पास H है तो कल्लो रानी के कार्बन के पास H गया, Al के पास D था, कल्लो रानी के कार्बन के पास D गया। अगर सॉल्वेंट में H है तो ऑक्सीजन के पास H जाएगा, सॉल्वेंट में D है तो ऑक्सीजन के पास D जाएगा, H है तो H जाएगा। यहाँ पे हमारा बेटा पूरा खत्म होता है। LiAlH4 बहुत डिटेल में कराया, पसीने पसीने हो चुके हैं। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। बाय बाय।